अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत सारे बच्चों का ये ख्याल था कि आप सेकेंड ईयर पे आपकी ज़्यादा तवज्जो है और सेकेंड ईयर के आप इंटीग्रेशन 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 किए जा रहे हैं और आप हमारे मैथ की तरफ नहीं आ रहे। तो मैंने सोचा था चलो कुछ महीने शुरू के मैंने 6 महीने लगा दिए सेकेंड ईयर के मैथ्स पर। पढ़ा मैं फर्स्ट ईयर को भी यहाँ रहा था लेकिन वीडियोज़ नहीं बना रहा था। अब मैंने सोचा है कि अब मैं कुछ टाइम दूंगा फर्स्ट ईयर के मैथ्स को फोकस करके, लेकिन वो सारे सवाल जो पेपर के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है मैं वो करवाऊँगा। तो फर्स्ट ईयर के मैथ में चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 10 आपकी खिदमत में पेश है। इस सवाल में वो कह रहा है कि आपको कुछ एक एपी देगा और कहेगा कि आप इसको प्रूफ कीजिए। ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि मैं इस सवाल पर जाऊँ ये बता दूँ कि इस किस्म के सवाल सेक्शन बी के लिए इस साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको बड़े आराम से कीजिएगा और एक दफ़ा जब समझ में आ जाए तो ये नहीं कि रजिस्टर में लिखा और रजिस्टर बन करके बैठ गए, उसको 3-4 मरतबा ना खुद से अपने आप को टेस्ट देकर देखें। किसी घर में कोई बड़ा हो तो उसको टेस्ट दें। मीन्स ये कि आप इसको बार बार दोहराते रहें। मैथ नाम ही प्रैक्टिस का है। ठीक है, तो आ जाइए चलते हैं सवाल की तरफ। फर्स्ट ईयर का मैथ्स है, एक्सरसाइज है 4.2, क्वेश्चन नंबर 10। इफ़ 1/a + b, 1/b + c, 1/c + a आर इन AP। देखो बेटा, जब AP कहते हैं ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसका मतलब क्या होता है कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है ना वो सेम होता है। यानी अगर आप इसको कहें T1, इसको बोलें T2, इसको बोलें T3, तो T2 में से T1 माइनस करके जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आएगा D, सेम वही आएगा जब हम T3 में से T2 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हमेशा AP में क्या रहता है? सेम रहता है, वो बदलता नहीं। हम इसी का फ़ायदा उठाते हुए इसको प्रूफ करेंगे। आगे वो चल के कहते हैं देन शो दैट मीन्स प्रूफ दैट a + c अपॉन a - b इज इक्वल्स टू a + b अपॉन c - a। जब आपसे कुछ कहा जाता है कि कुछ प्रूफ कीजिए तो आपको देना होता है प्रूफ। ठीक है, सोल्यूशन की हेडिंग दी, मैंने लिखा गिवन मेरे पास क्या है 1/a + b, 1/b + c, 1/c + a आर इन AP। इसको मैंने कह दिया ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, T1 है, T2 है, T3 है। प्रूफ मुझे क्या करना है? a + c अपॉन a - b इज इक्वल्स टू a + b अपॉन c - a। अब ये जो दो लाइन है ना, ये आपका इस सवाल के लिए टर्निंग पॉइंट है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आपको सब कुछ पूरा सवाल समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा है एज वैल्यूज आर इन AP और सिंस द वैल्यूज आर इन AP इट मीन्स देयर कॉमन डिफरेंस विल बी सेम। क्या मतलब है कि T2 में से T1 को माइनस करेंगे तो वही कॉमन डिफरेंस आएगा जो T3 में से T2 को माइनस करने से आएगा। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करने से जो कॉमन डिफरेंस आएगा वही कॉमन डिफरेंस आपके थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करने पर आएगा। अब इसको प्रूफ कैसे करें? क्या करते हैं, हमने लिख दिया यहाँ पर T2 यानी 1/b + c, कॉमा माइनस, ये माइनस की साइन आ गई, 1/a + b, ये मेरे पास T1 था। इसी तरीके से T3 था 1/c + a, T2 था मेरे पास 1/b + c। ठीक है जी, और ये था माइनस की साइन। थैंक यू वेरी मच अफरसियाब। अब हमने इसका एलसीएम ले लिया, b + c का एक ब्रैकेट बना दिया, a + b का एक और ब्रैकेट बना दिया। ठीक है, अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो a + b आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं था, b + c था, माइनस की साइन दरमियान में आएगी और यहाँ पर चूंकि a + b मौजूद है तो b + c आ जाएगा। सेम इसी तरीके से माइनस किया, यहाँ पर इन दोनों को लेके अब ब्रैकेट में एलसीएम बना दिया, यहाँ पर लिख दिया b + c और माइनस, ये माइनस की साइन है, b + c यहाँ मौजूद है तो आ जाएगा यहाँ पर c + a, ये वाला से मल्टीप्लाई होकर c + a। ठीक है, अब क्या हुआ, b + c और b + c और ये b + c दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। और इस दूसरे ब्रैकेट को आप माइनस की साइन के साथ खोल दें। जब आप माइनस के साइन से खोलेंगे तो सूरत हाल कुछ ये बनेगी, -b को +b से कैंसिल कर दें, -c को +c से कैंसिल कर दें, तो सूरत हाल हो जाएगी a - c अपॉन a + b इज इक्वल्स टू b - a अपॉन c + a। ठीक है, क्या करते हैं, इसमें से मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ, माइनस को कॉमन लूँगा तो जहाँ जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, c - a। ठीक है, यहाँ से भी मैंने माइनस को कॉमन ले लिया तो जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा। माइनस की साइन को माइनस की साइन से कैंसिल कर दें तो सूरत हाल हमारे पास आ गई c - a अपॉन a + b, a - b अपॉन c + a। प्रूफ हमने ये करना है a + c अपॉन a - b। अच्छा भाई, अब हम क्या करते हैं, इस
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। इस c प्लस माइनस ए को मैं इस तरफ ले जाता हूँ, देखिए ये नीचे आ गया c माइनस ए, ठीक है। इस a प्लस बी को मैं इस तरफ ले जाता हूँ ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन c माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा था, जो बचा था उसको इस तरफ कर दिया c प्लस ए, ठीक है जी। a माइनस बी ये इसके नीचे आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है जी, ये a माइनस बी भी आ गया। अब सूरत हाल हमारे पास वाज़ेह हो जाती है। आप इसको यूँ समझें कि जैसे ही आपने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अब आप लिखें c प्लस ए या a प्लस सी, बात तो एक ही है। a माइनस बी ऐसे ही रहेगा जो नीचे था, अलबत्ता a प्लस बी होगा, c माइनस ए होगा, और यही आपको प्रूफ करना था और इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सवाल अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों ने कहा कि शेर सुनाइएगा, तो आपके लिए फरमाइश पर मुझे शेर याद आ रहा है, वो ये है। मैं 2-3 दिन से इसको सुना रहा था लेकिन यहाँ के बच्चों को याद नहीं हुआ। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।